सत्य की राह अकेले चलनी पड़ती है। सारा संसार जब तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तो समझ लेना तुम सत्य के बहुत करीब हो। आज हम बात करेंगे उस विद्वान की जिसने जहर पीकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। आप सुनेंगे ओशो की दृष्टि से उसकी अद्भुत कहानी, आत्मा की गहराई में उतरती हुई। चलिए शुरू करते हैं। सुकरात यूनान का एक साधारण सा आदमी जिसने कभी किताब नहीं लिखी, कोई संस्थान नहीं खोला, न ही किसी धर्म की स्थापना की। फिर भी दुनिया का हर बड़ा विचारक उसे अपना गुरु मानता है। क्यों? क्योंकि वो सवाल करता था, क्या है सत्य? क्या है न्याय? क्या है आत्मा? उसके सवालों ने लोगों की नींदें उड़ा दीं। सत्ता को सबसे ज्यादा डर उस आदमी से लगता है जिसे खरी बात कहने की आदत हो। सुकरात ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। लोग हंसे, लेकिन यही आत्मज्ञान था। राजा और पुजारी डर गए। कहा गया कि वह युवाओं को भटका रहा है, नास्तिकता फैला रहा है, और उसे जहर पीने की सजा सुनाई गई। फांसी या गोली नहीं, उस समय जहर पीने की परंपरा थी। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया। उसके शिष्य रोने लगे। प्लेटो ने कहा, गुरुदेव आप निर्दोष हैं, क्यों पी रहे हैं? सुकरात मुस्कराया और बोला, अगर मैं मरने से डर जाऊं तो मैंने जीवन भर जो सिखाया वो झूठ हो जाएगा। उसने जहर पी लिया। धीरे धीरे शरीर सुन्न होने लगा और सुकरात ने कहा, मेरे मरने के बाद मुर्गा मत भूल जाना। मैंने एक व्रत लिया था, भगवान को मुर्गा चढ़ाना है। क्या बात थी! मृत्यु के क्षण में भी ध्यान, स्मरण और सत्य। ओशो कहते हैं, सुकरात की मौत एक ध्यानस्थ महायोगी की मृत्यु थी। ओशो कहते हैं, सुकरात पहला बुद्ध पुरुष था पश्चिम में। वह मरा नहीं, उसने मृत्यु को जिया। आज लोग जीवन जीते नहीं, बस मृत्यु से भागते हैं। सुकरात ने दिखाया, यदि तुम सत्य पर टिके रहो तो मृत्यु भी उत्सव बन सकती है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में मुस्कुराता है वह सिद्ध है, मुक्त है। सुकरात ने जहर को भी धन्यवाद कहा, क्योंकि वो शरीर को गिरा रहा था और आत्मा को मुक्त कर रहा था। इसलिए ओशो उसे दुनिया का पहला जागा हुआ पश्चिमी संत मानते हैं। तो आज जब तुम जीवन से डरते हो, जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, जब अकेलापन सताता है, तो सुकरात को याद करो। सत्य बोलो, भले ही सब विरोध करें। प्रश्न करो, भले ही उत्तर ना मिले। ध्यान रखो, हर सच्चे पथिक को अकेले चलना होता है, लेकिन अंत में वही पहुंचता है वहां जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और शांति शुरू होती है। ओशो कहते हैं, सत्य की खोज में अकेलापन एक वरदान है। क्या तुम तैयार हो? जहर पीने के लिए नहीं, लेकिन सत्य के लिए खड़े होने के लिए।